कि आप खुद को और अपने घर वालों को अल्लाह की हिफाजत में कैसे दे सकते हैं। कैसे आप खुद को और अपने घर वालों को हर किस्म के हसद, बुरी नज़र, जादू और शयातीन से महफूज रख सकते हैं, इल्ला ये कि कोई ऐसी आजमाइश आनी हो कि जो अल्लाह की तरफ से नसीब में लिख दी गई है। कैसे हम फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स पर बने हमारे इस खूबसूरत ताल्लुक़ को हसद करने और बुरा चाहने वालों की नज़रों से महफूज रख सकते हैं। कैसे आप अपने बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में दे सकते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कम से कम मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें 100% टेस्टेड हैं और पिछले 1 महीने में इन बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद दी है। और आज की इस किस्त के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास डाउनलोड करके हमेशा के लिए महफूज कर लें, इसे अपने फैमिली मेंबर्स को दें। जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपने बच्चों को सिखाएं और आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे जगह जगह पर आपकी हिफाजत करेगा, इल्ला ये कि आपके लिए कोई आजमाइश लिख दी गई हो। एक ताबई थे हज़रत वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह। ताबई यानी कि वो शख्स के जिसने डायरेक्ट सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन से अपनी तालीम हासिल की हो। और वहाब इब्न मुनब्बा ने किस लेवल के सहाबा से इल्म हासिल किया था, यह आप उनके नाम सुनकर पहचान लेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि वो टॉप के सहाबा की जिनकी रिवायात आज हमें हदीस की टॉप की किताबों में नजर आती हैं। अब वहाब इब्न मुनब्बा की एक बात बहुत ख़ास है कि ये अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर थे और दीन इस्लाम का इल्म तो इनके पास था ही, लेकिन जो बात बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है वो ये कि वहाब इब्न मुनब्बा के पास कुरान के अलावा 92 आसमानी किताबों और सहीफ़ों में दी गई मालूमात का भी इल्म था। 92, हमें सिर्फ 4 के नाम पता हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। वहाब कहते थे, और उनका यह कहना हमें दाऊद इब्न कैस के ज़रिए पता चलता है कि मैंने 92 आसमानी किताबों और सहीफ़ों के मुतल्लिक इल्म सीखा है और उनमें से 72 ऐसी हैं कि जो आज भी मुख्तलिफ इबादत गाहों, कलीसाओं और गिरजा घरों में रखी हुई मिल जाती हैं, लेकिन 92 में से 20 किताबें इतनी नायाब हैं कि जिनका शायद किसी को पता भी ना हो कि वो आखिर हैं कहाँ पर। इस बात पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि वो 7th सेंचुरी अरेबिया का ज़माना था। अल्लाह जाने किन किन कदीम इबादत गाहों में जाकर उनके गर्द से अटे हुए तहखानों में से ढूंढ ढूंढ कर वहाब इब्न मुनब्बा ने वो डिवाइन लिटरेचर इकट्ठा किया होगा। आई विश कि कभी मैं भी उन किताबों को देख सकता होता। इनफैक्ट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी तारीख की सबसे पहली किताब अखबारुल मादियीन भी वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखी थी और आज दुनिया में इस किताब की सिर्फ एक कॉपी बची है, सिर्फ एक कॉपी, और वो भी इस वक्त किसी अरब मुल्क में नहीं बल्कि एक जर्मन शहर हाइडलबर्ग में मौजूद है और उस पर अरबी जुबान में तारीख लिखी हुई है, सने किताबत 228 हिजरी। और आई हैव बीन लकी इनफ कि मैंने भी 1100 साल पुरानी इस किताब के कुछ औराक को पढ़ रखा है। एनीवे, अपने दौर के इस कदर बड़े स्कॉलर हजरत वहाब इब्न मुनब्बा कहते हैं, और आपने बहुत गौर से सुनना है, कहते हैं कि मैंने कदीम किताबों में अल्लाह का एक फरमान लिखा देखा है कि मुझे मेरी इज्जत की कसम कि जो शख्स मुझ पर भरोसा करे और मुझे थाम ले तो मैं उसे उसके दुश्मनों से जरूर बचाऊंगा, क्योंकि जब मैं किसी की हिफाजत करना चाहूं तो जमीनों आसमान की तमाम मखलूक मिलकर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जब मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं तो जमीनों आसमान की तमाम मखलूक मिलकर भी उसे नहीं बचा सकती। इंग्लिश जुबान में कहते हैं कि लेट दैट सिंक इन। इमेजिन करें, इस बात के पीछे छुपी अजीम ताकत को इमेजिन करें, और एक मर्तबा आपको यह ताकत समझ आ गई तो यह आपको किसी ट्रक की तरह हिट करेगी और आपका दिल फौरन चाहेगा कि 1 मिनट से पहले आप खुद को अल्लाह की हिफाजत में दे दें। बाय द वे, एक चीज कि मैं सिंपली यूं भी कह सकता था कि वहाब इब्न मुनब्बा ने ऐसा ऐसा कहा है,
लेकिन इनका मुख्तसर सा तारुफ देने का मकसद ये था कि आपको तारीख के अजीम स्कॉलर्स और उनके इल्म के मुतालिक भी पता चले और इससे आपके इल्म में भी इजाफा हो।